गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो फर्स्ट है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को कहाँ में नखवाई उत्सव मनाया गया? तो नखवाई उत्सव मनाया गया कहाँ? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना है वसुधा गुप्ता। वसुधा के द्वारा को बनाया गया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है कॉलिन डी गैडहोम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिए संन्यास ले चुके हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कॉलिन डी गैडहोम, जो सितंबर मंथ में क्या संन्यास लिए थे। नेक्स्ट है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो याद रखना है दुबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 सितंबर को पूछ रहा है क्या, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? या जो मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था G20 का, तो संबोधित कहाँ में किया था? तो बाली में किया गया था। ठीक है, भारत में पड़ता है बाली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 सितंबर को। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखना विश्व नारियल दिवस मनाया है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस नाम है, अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट है रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए दिया गया है 67वां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो फिल्म का नाम क्या है? फिल्म 83, जो क्रिकेट बेस्ड था। नेक्स्ट आएंगे 3 सितंबर। तो 3 सितंबर को देखते हैं किस देश में सड़क का नाम जो है A.R. रहमान के नाम पर रखा गया? तो यहाँ का कहाँ? तो कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना लाया जिसका नाम है महिला निधि? तो सिंपल याद रखना महिला निधि योजना लाया गया किसके द्वारा? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो ये किसको? ब्रिटेन को पीछे कर दिया और नंबर 5 कौन आ गया? इंडिया आ गया। नेक्स्ट है राज्य में स्कूल किस राज्य में सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे, यानी कि एक दिन बैग आपको नहीं ले जाना? तो किस राज्य में ऐसा रूल शुरू किया गया? तो याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों में क्या होगा? एक दिन आपको बिना बैग के जाना होगा। नेक्स्ट है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया? यानी कि जो गवर्नमेंट का जो होगा सारी ई गवर्नेंस, यानी कि सारे क्या होगा? डिजिटली फॉर्म में होंगे। समर्थ शुरू किया है तो किसने? उत्तराखंड सरकार ने। सिंपल याद रखना समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च करा? तो उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पे साइन किया? सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए किसके साथ साइन किया है MOU पे? तो UAE के साथ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के साथ। नेक्स्ट आते हैं 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर क्या हुआ? तो एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य बनाया गया? एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी, अभी किया गया नहीं है, करेगी तो कहाँ? तो लद्दाख में किया जाएगा नाइट स्काई अभ्यारण्य, लद्दाख में। सिंपल। नेक्स्ट है NCR की तर्ज पर राज्य की राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया। कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी राजधानी को विकसित करेगा NCR के तर्ज पे? तो ऐसा कौन करेगा? UP करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश करने वाला। नेक्स्ट है 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? कंबोडिया के रहने वाले हैं और कौन है? मनोचिकित्सक हैं। इनको दिया गया 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इनका नाम क्या पूछा है? तो याद रखना उनका नाम है सोथियारा छिम, जिनको मनोचिकित्सक के लिए दिया गया, कंबोडिया के रहने वाली 64वें रैमन मैग्सेसे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 सितंबर को आते हैं। तो 5 सितंबर को पूछा है एक बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। तो उनका नाम क्या है? तो ये सितंबर में संन्यास ले, उनका नाम है मुशफिकुर रहीम, जो कि T20 से संन्यास ले चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनास्का बियानी कौन सा पदक जीती है? अनास्का बियानी जीती है तो कहाँ? मलेशिया में स्वर्ण, यानी गोल्ड मेडल लाई है इन्होंने। नेक्स्ट है भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD बनाए गए, उनका नाम है BK त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे। अब आते हैं 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर को पूछ रहा है कि सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो देश का नाम कौन है? चाइना, जो सूंघने वाला वैक्सीन ला चुका है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य के किस राज्य का भरतौल गाँव, एक गाँव है जिसका नाम है भरतौल, जहाँ पे हर घर में RO जल वाला पहला गाँव बन चुका है, यानी कि हर घर में RO है तो ये बन चुका है, RO जल पहुँचा। तो ये UP का एक गाँव है जिसका नाम है भरतौल। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को
किस देश के सेना जनरल का मानक पद दिया गया? ये हमारे सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुख जिनका नाम मनोज पांडे है, ये किसी दूसरे देश का सेना जनरल मानक पद इनको मिला। तो कौन सा देश के द्वारा दिया गया? तो नेपाल के द्वारा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो राजपथ का सबको पता होगा, कर्तव्य पथ कर दिया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे, राज्य सरकार 7 सितंबर को आते हैं, तो 7 सितंबर क्या हुआ? राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने? तो ऐसा राजस्थान ने करा। रोजगार गारंटी योजना, सिंपल याद रखना, रोजगार गारंटी योजना, तो राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों की टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले? तो टाइटल स्पॉन्सर किसको मिला? तो मास्टर कार्ड को मिला। बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच के लिए इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला मास्टर कार्ड को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सुएला बर्बरमैन किस देश की गृह सचिव बन चुकी है? तो सुएला बर्बरमैन बन चुकी है ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है। अब आते हैं 8 सितंबर। तो 8 सितंबर क्या हुआ था? तो 8 सितंबर को बोले याद रखने, 8 सितंबर को बनाते हैं कौन सा डे? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाते हैं 8 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा है कि 8 सितंबर को ये भारत के किस शहर में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया? किस किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इसको शामिल किया? तो यह 3 सिटी, त्रिशूल, नीलांबूर और वारंगल को ऐड करा गया। त्रिशूल, नीलांबूर और वारंगल। ठीक है। नेक्स्ट, कोविड से संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है, यानी कि जो वैक्सीन लिया जाएगा वो नाक से लिया जाएगा। CDSCO ने इसको मंजूरी दी। तो वैक्सीन का नाम क्या? तो उसका नाम है CHAD-36, CHAD-36। नेक्स्ट है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया? तो उनका नाम है तनिकेला भरनी। तनिकेला भरनी को दिया गया लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी? तो याद रखना, मंगल पर खोजा। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट दिया? उस घोड़ा का नाम है तेजस। तो किस देश के राष्ट्रपति ने गिफ्ट दिया? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को गिफ्ट दिया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? भारत और जापान के बीच में हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। तो किन के बीच? तो कहाँ में हुआ है? तो याद रखना, टोक्यो में, जापान के राजधानी टोक्यो में किया गया था। अब आते हैं 9 सितंबर को। तो यहाँ यह संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक पे 30 नंबर पर कौन है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंक कहाँ है? तो भारत का रैंक है 132वां। नेक्स्ट याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त बने, उनका नाम है वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट है, कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन चुके हैं? ये पहले भारतीय जिन्होंने कौन जीता है? डायमंड लीग का फाइनल जीता इन्होंने। तो कितने मीटर इन्होंने थ्रो किया था उस मैच में? तो 88.44 मीटर इन्होंने थ्रो करा था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत की सबसे लंबी रबड़ बांध का उद्घाटन किया? यानी कि जो बांध बनाया गया रबड़ के द्वारा बांध किया, तो ये बिहार के गया जिले में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है छाता नाम का एक वर्षा जल संचय योजना, यानी कि जो वर्षा का जो जल है उसको संचय करना, उस अभियान का या जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? छाता। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? तो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ इंडिया 2022, तो ये जीती है वंशिका परमार। नेक्स्ट है, किस राज्य के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? किस राज्य में बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर? यानी कि यहाँ पे जो समुद्री विरासत मतलब कि समुद्री के क्या बोलते हैं जीव रहेंगे और जो भी समुद्री विरासत को रखा जाएगा, तो ये बनाया जाएगा गुजरात के अंदर, कि गुजरात क्या पड़ता है? समुद्र के साइड में पड़ता है, इसीलिए गुजरात होगा। ठीक है। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा? ये पहला राज्य होगा जो कि रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करता है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्रिकेटर जिनका नाम है एरोन फिंच, इन्होंने वनडे क्रिकेटर से संन्यास लिए चुके हैं। वनडे से ओनली लिया है, पूरे क्रिकेट से नहीं, ओनली वनडे से इन्होंने संन्यास लिया एरोन फिंच। तो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? मेधावी सेवा पदक दिया, कौन सा देश दिया है? तो सिंगापुर ने दिया। सिंगापुर ने किसको दिया? तो सुनील लांबा को दिया, जो कि क्या है? पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 11 सितंबर को आते हैं। 13 सितंबर को निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। निश्चय 2.0, तो यह किस बीमारी से तैयार रखना है? ये टीबी से रिलेटेड है। निश्चय 2.0 टीबी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहला महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया। एक सेकेंड, किसे बनाया गया? बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया। तो ये पहली महिला उच्चायुक्त बनी है कहाँ? तो बलूचिस्तान में के नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में बनी है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयशा जहरी। ये पहला, याद रखना, महिला उच्चायुक्त है। नेक्स्ट है विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में? तो याद रखना संस्कार केंद्र तो ये खोला गया है झुंझुनू में। झुंझुनू एक जिला का नाम है, वहाँ खोला गया है देश का पहला संस्कार केंद्र। विश्व का है यह, देश का नहीं, विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो गौतम अडानी नंबर 1 पे आ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ें किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम किसका है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर क्या हुआ? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया? गुलाम अली को राज्यसभा में के लिए नामित किया था, ये जम्मू कश्मीर के लिए, याद रखना। किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए इनको नामित किया है, गुलाम अली को। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 सितंबर को देखते हैं। 12 सितंबर का पूछ रहा है क्या कि यूएस ओपन 2022 का पुरुष का खिताब किसने जीता? तो यार नाम, उनका नाम है कार्लोस अल्काराज गार्सिया। कार्लोस अल्काराज गार्सिया जो यूएस ओपन 2022 का पुरुष खिताब जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। पीएमएलए अपीलीय न्यायीकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उनका अध्यक्ष बनाया गया पीएमएलए का अपीलीय न्यायीकरण अध्यक्ष बनाया गया है मुंशीवर नाथ भंडारी को। नेक्स्ट याद रखना, भारत नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत जो तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम क्या रखा गया है? तारागिरी, वो कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A का क्या है? तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम क्या है? तारागिरी। तो तारागिरी को कहाँ में लॉन्च किया? तो याद रखना मुंबई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर चुका है? तो वो कौन सा देश हो सकता है? तो है उत्तरी कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया जो है अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित कर चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो याद रखना फाइनल किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, और पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल हुआ जिसमें पाकिस्तान को हराया गया था 23 रनों से। नेक्स्ट पढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? तो ऐसा करने वाला है राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? अभी किया नहीं गया, तो हरियाणा में बनाया जाएगा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय सबसे बड़ा। कहाँ? तो हरियाणा में। नेक्स्ट याद रखना है जोआओ लोरेंको। जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम क्या है? जोआओ लोरेंको, अंगोला के राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट याद रखना अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? जो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है उसका जो भारतीय जो यूनिट है, यानी कि जो भारत में जो कंपनी है उसका सीईओ किसे बनाया गया? तो उसको बनाया गया संजय खन्ना को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट शब्दों को याद रखेंगे किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन चुका है? शहर का नाम क्या है? हार्लेम सिटी। हार्लेम सिटी यानी कि हार्लेम शहर, जहाँ पे मांस का विज्ञापन आप देंगे तो आप प्रतिबंध कर देगा, मांस का विज्ञापन आप नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा करने वाला देश कौन है? नीदरलैंड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? कार्बन फाइबर प्लांट सबसे बड़ा बनाएगा दुनिया का, वो भी 2025 तक बनाएगा, तो गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो नागा मिर्च महोत्सव बनाया गया कहाँ? तो कोहिमा के झिंहामा गांव में। और ये झिंहामा गांव कहाँ पड़ता है? तो नागालैंड पड़ता है, याद रखना झिंहामा नागालैंड में। अगर राज्य पूछा तो याद रखना है नागालैंड, सिंपल। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं 14 सितंबर। ठीक है, तो 14 सितंबर देखते हैं। 14 सितंबर 2022 के अनुसार G20 के अध्यक्ष के दौरान भारत किस देश, एक सेकेंड, 14 सितंबर को पहले याद रखना है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं कौन सा दिवस? तो हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को मनाया था हिंदी दिवस। नेक्स्ट याद रखना भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ये भारत का पहला बनाया जाएगा वानिकी विश्वविद्यालय, तो कहाँ में? तो तेलंगाना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट बनने वाले हैं किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है?
यानी कि किस राज्य ने बोला है कि जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं उनको मासिक वेतन के तौर पे यानी कि वाजीफा जो यानी कि एक तरह से पैसा दिया जाएगा, मासिक वजीफा देने की घोषणा किया, तो पंजाब सरकार ने बोला ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। तो G20 जो अब तो हो चुका है, तो ये किस देश को आमंत्रित किया, तो बांग्लादेश को करा है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं खाद्य सुरक्षा एटलस। खाद्य सुरक्षा एटलस है वाला तीसरा राज्य कौन बन चुका है? खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन चुका है, ये फर्स्ट नहीं है, थर्ड राज्य है, तो झारखंड बन चुका है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला। एटलस का मतलब होता है ऐसा बुक जहाँ पे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी दिया जाएगा, एक बुक होता है उसी को बोलते हैं एटलस। खाद्य सुरक्षा वाला सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बन चुका है? तो झारखंड बन चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्विटर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? 50 मिलियन फॉलोअर वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, तो कौन होंगे? विराट कोहली बन चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को हुआ था मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, कि क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मिशन अमृत सरोवर जो है इसके क्रियान्वयन की काम, इस पर काम करने वाला मतलब नंबर 1 राज्य कौन है? तो है यूपी है, जो काफ़ी अच्छे से इस मिशन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया है? तो दार्जिलिंग का जो चिड़ियाघर है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर नंबर 1 है इंडिया का चिड़ियाघर। ठीक है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कुश्ती चैंपियन जो सर्बिया में हुआ था उसमें विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक उन्होंने जीता। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 15 सितंबर को पूछा किस देश के पूर्व अंपायर जिनका नाम है असद रऊफ का निधन हो गया है? तो असद रऊफ है पाकिस्तान के पूर्व अंपायर जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे मिला है? तो संदीप नायर को मिला है रोबोटिक सर्जरी का नंबर 1 अवार्ड, शीर्ष स्थान याद रखना, शीर्ष सम्मान इनको मिला है संदीप नायर को। रोबोटिक सर्जरी का अवार्ड किसको मिला है? संदीप नायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजनयिकों के परीक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो राजनयिकों के परीक्षण के लिए किसके साथ? मेडागास्कर के साथ हाथ मिलाया इन्होंने। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेकर, कौन ऐसे क्रिकेटर है भाई जो कि सारे प्रारूप से संन्यास लेकर यानी कि पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं? भारतीय क्रिकेटर ने सही वर्ष तो उनका नाम है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने पूरे क्रिकेट से क्या कर रहा है? संन्यास ले चुके हैं। अब आते हैं 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को पूछा है कौन सा दिवस मनाया था? तो याद रखना कि विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को मनाते हैं कौन सा दिवस? विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट पढ़ेंगे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है, तो याद रखना अरुण मिश्रा को चुना गया है एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य, नाम है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतवंशी जिनका नाम है शेफाली रजदान, इनको क्या बनाया गया? तो नीदरलैंड इनको बनाया गया, देश का राजदूत बनाया गया। नीदरलैंड में जॉन है एज ए राजदूत, लेकिन किस देश का राजदूत है? तो याद रखना अमेरिका के राजदूत हैं ये। शेफाली रजदान है अमेरिका के राजदूत जो कि नीदरलैंड में अपॉइंटेड है। ठीक है, और ये भारतवंशी नाम है शेफाली रजदान। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नया वाणिज्य सचिव किन्हें बनाया गया? तो नया वाणिज्य सचिव बनाया गया, उनका नाम है सुनील वर्थवाल। सुनील वर्थवाल को बनाया गया नया वाणिज्य सचिव। नेक्स्ट है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखना नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि जो SCO शिखर सम्मेलन 2022 होगा, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान करने वाला है। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी जिनने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले चुके हैं, ये कौन ऐसे टेनिस खिलाड़ी जो कि टेनिस से संन्यास ले चुके हैं? उनका नाम है रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं साफू 17 का खिताब किसने जीता? सैफू 17 तो खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। सैफू 17 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, एक सेकेंड, किस राज्य ने शुरू करा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना याद रखना है तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करा है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 सितंबर को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन चुका है? तो TCS बन चुका है नंबर 1 सबसे मूल्यवान, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड बन चुका है, याद रखना TCS। नेक्स्ट पढ़ने वाले 17 सितंबर को आते हैं, तो इस 17 सितंबर क्या हुआ? तो CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO बनाए गए हैं, तो CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO बनाए, उनका नाम है प्रलय मंडल। नेक्स्ट है यूक्रेन को $60 करोड़ का हथियार पैकेज देने की घोषणा किसने कराया? तो किस कंट्री ने? तो अमेरिका ने बोला कि हम आपको 60 करोड़ का हथियार देंगे, अमेरिका ने घोषणा करा। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार बोल रहा है कि जो अब हमारा क्या सचिवालय है वो BR अम्बेडकर के नाम पे होगा, तेलंगाना ऐसा करने वाला है, तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट जिनका नाम है स्वाति पीरामल, स्वाति पीरामल को बनाया गया किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो स्वाति पीरामल को दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया इनको। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत के 76वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? 76वें 76 नंबर का है ये
शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो वो कौन है, प्रणव आनंद बन चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करा, यानी कि महाराजा हरि सिंह जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन छुट्टी रहेगा, यानी कि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करा है। तो ऐसा किसने करा है, तो ऐसा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने करा है। नेक्स्ट पढ़ने वाले, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये भारत का पहला, याद रखने वाली बात होगी, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, यानी कि यहाँ बैटरी बनाए जाएंगे, सेल बनाए जाएंगे, तो कहाँ में, तो आंध्र प्रदेश में शुरू करा गया। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह ने करा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रिहा किया। तो जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या हुआ था, 8 चीते ला गए थे। तो 8 चीते कहाँ से ला गए हैं, तो याद रखना ये नामीबिया के नेशनल पार्क से लाया गया। और कहाँ छोड़ा गया, तो हमारा मध्य प्रदेश का कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। नामीबिया से 8 चीते ला गए और मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। याद रखना कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट होता है 18 सितंबर। 18 सितंबर को क्या पूछा, तो 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, पहला ये सवाल है। तो विश्व बांस दिवस मनाते हैं। बांस क्या है, तो घास है। तो याद रखना 18 सितंबर को मनाते हैं विश्व बांस दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 सितंबर को क्या पूछा है कि मुंबई इंडियंस का स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी जिसका नाम है MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया, यानी कि मुंबई इंडियंस ने इसी का एक फ्रेंचाइज, यानी कि इसी का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, MI अमीरात। ठीक है। तो MI अमीरात का कोच किसे बनाया गया, तो कोच बनाया गया सेन बॉन्ड को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है, ये किस संस्था ने आगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया था। आगन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो याद रखना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, यानी कि जितने भी आपके पास संपत्ति उसको सारे के सारे को डिजिटलाइज करना होगा, यानी कि सारे डिजिटलाइज हो गए, यानी कोई पेपर की जरूरत अब है ही नहीं। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन बन चुका है, तो महाराष्ट्र बन चुका। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम है वनेसा नखाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया इनको। ये जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम है वनेसा नकाटे, तो कहाँ की रहने वाली है वेनेसा नकाटे, तो यह है युगांडा की रहने वाली है। और इनको फिलहाल में क्या बनाया गया, यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 18 सितंबर को पूछ रहा है कि विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेज़बानी किसने करा, तो मेज़बानी डेनमार्क ने करा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 18 सितंबर को पूछ रहा है कि MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। जो MSC का जो राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक है उसका अध्यक्षता किसने करा है, तो उसका अध्यक्षता करा है नारायण राणे ने करा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि उप कप्तान जिनका नाम है रॉचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी वर्ष संन्यास ले चुके हैं, ये कहाँ खिलाड़ी हैं, याद रखना रॉचेल हेंस हैं जो कि उप कप्तान रह चुके हैं और ये सभी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं सभी वर्ष से। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, याद रखना रॉचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडवांस इंडेक्स 2022 में नंबर 1 पे कौन रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन है, एडवांस नहीं है, एडॉप्शन। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में, यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करा, सबसे पहले अडॉप्ट करा। तो इस नंबर 1 पे कौन सा रहा है, तो ये नंबर 1 पे रहा है वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में वियतनाम नंबर 1 पे रहा है और भारत का जो स्थान है वो है 4था नंबर। नंबर 4 पे इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया। तो सुब्रतो कप याद रखना पहला कि किस में दिया था, सुब्रतो कप दिया था फुटबॉल मैच में दिया था, यानी कि फुटबॉल में दिए जाते हैं सुब्रतो कप। तो जो 61वां सुब्रतो कप है वो किसने जीता था, ये का था अंडर 14 का था, यानी कि युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता, तो याद रखना मणिपुर ने जीता। कौन सा स्टेट, तो मणिपुर। नेक्स्ट याद रखना कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा, यानी कि जो T20 कप है अंडर 19 का 2023 में कहाँ खेला जाएगा, 2023 में खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 18 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस, यानी कि सबको समान वेतन दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं 19 सितंबर। तो 19 सितंबर को बोल रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्र को समर्पित यानी कि देश के नाम करा। 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज तो जम्मू कश्मीर के राजदूत ने ऐसा करा, राज्यपाल ने करा, उपराज्यपाल ने करा, याद रखना है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो किया गया था वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LIC इंडिया लिमिटेड के CMD किसे बनाया गया था? LIC इंडिया लिमिटेड के CMD जो बनाया गया उनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाने की घोषणा करा? तो बोल रहा है कि मेरे पास क्या होगा, नीति आयोग जैसा एक संस्था होगा, तो ऐसा करने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभ आरंभ किया गया? इंदिरा रसोई जहाँ पे खाना बनाए जाएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, तो 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ जो किया गया है कहाँ? तो राजस्थान में करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन चुका है? स्वच्छ सुजल प्रदेश बन चुका है तो ये बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन चुका है। भारत का पहला है स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड्स और नो बैग डे की शुरू करने का फैसला लिया? यानी कि एक पीरियड जो होगा क्या होगा, सिर्फ खेल के लिए होगा। जैसे एक पीरियड पढ़ाई का होता है, ये सब्जेक्ट का होता है ना, किसी सब्जेक्ट का, तो इस तरह से क्या होगा, एक खेल का एक पीरियड होगा। और साथ में वीक में क्या होगा, 1 डे जो होगा नो बैग डे होगा, यानी एक दिन बिना बैग के आना। तो ऐसा करने वाला राज्य बन चुका है बिहार बन चुका है। इन्होंने घोषणा करा, सिर्फ अभी करने का फैसला किया। ठीक है। नेक्स्ट है उनसे तुमने पूछा है कि बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को कौन सा पदक जीता है? 2022 का जब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था उसमें बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना उन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 19 सितंबर को ही डुरंड कप, तो डुरंड कप किस खेल में दिया था? याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये फुटबॉल में दिया था डुरंड कप। तो डुरंड कप का जो 131वां संस्करण था 131वां संस्करण जो था उसमें किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है और मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब शायद फाइनल में होंगे। ठीक है। तो जीता किसने? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है डुरंड कप का 131वां संस्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया? अनुसूचित जाति की जो आरक्षण है उसको 6% से बढ़ा कर दिया है 10%। ऐसा करने वाला राज्य कौन है? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट सवाल है कि SIAM के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो SIAM के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है विनोद अग्रवाल बनाया गया SIAM के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? देवेंद्र झाझड़िया, याद रखना, ये पैरा एथलीट्स हैं, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? याद रखना है इनका। तो ये जीता है कौन? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर इन्होंने जीता है। देवेंद्र झाझड़िया कौन सा पदक? रजत पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ये कोई जगह होगा नजरायन टैंक, उसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? तो ऐसा करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऐसा करने वाला देश कौन है? भारत है। भारत करने वाला SCO का मेजबानी। नेक्स्ट आते हैं 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर क्या है? तो 20 सितंबर का आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुरू किया था। CM द हैसी, ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये इम्फाल यानी कि मणिपुर सरकार द्वारा शुरू किया गया। इम्फाल में इसका शुभारंभ किया गया, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा इसका शुरुआत किया गया। आम लोगों की शिकायत के लिए क्या? CM द हैसी पोर्टल। नेक्स्ट याद रखेंगे कि अडानी ग्रीन यानी कि अडानी ग्रीन जो अडानी साहब का जो ग्रीन कंपनी है, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश इनके द्वारा बनाया गया 325 मेगावाट का विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी परियोजना है, याद रखना। पवन ऊर्जा परियोजना है 325 मेगावाट का। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लिया? ओनली टेस्ट से संन्यास लिया। तो नाम क्या है? रूबल हुसैन। रूबल हुसैन सितंबर में संन्यास लिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया? SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया किस शहर को? तो ये वाराणसी को घोषित किया गया सांस्कृतिक राजधानी, याद रखना है वाराणसी। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, इनको क्या बनाया गया? इनको बनाया गया कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया। तो उनका नाम क्या है? विजय कुमार, जो कि अब बन चुके हैं कल्याण विभाग के सचिव बन चुके हैं। पहले क्या थे? सैनिक थे।
नेक्स्ट सवाल है, चीन को पछाड़ कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में यानी कि श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला कौन सा देश बना? पहले चाइना था नंबर 1 पे, लेकिन अब हम यानी कि भारत बन चुका है नंबर 1 पे श्रीलंका को ऋण देने में। ना आता है 21 सितंबर को आते हैं। 21 सितंबर क्या हुआ हमारे? तो 21 सितंबर को याद रखना कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं 21 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल है, किस भाषा को फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 यानी किस भाषा की फिल्म है जिसका नाम क्या है? छेलो सो। इसको ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया यानी कि नॉमिनेट किया गया है छेलो सो। तो छेलो सो कौन सा भाषा का मूवी है? तो ये गुजराती लैंग्वेज का यानी कि गुजराती मूवी है छेलो सो। नेक्स्ट किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने का वैध बनाने की घोषणा की? तो मणिपुर। मणिपुर सरकार ने क्या बोला? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऐसा बोला तो शराब बनाने का वैध घोषित किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने ऐसा करा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पांग लबहलोश महोत्सव। फिर से पढ़ना चाह रहे हैं, पांग लह बशोल ओके, पांग लह बशोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो पांग लह बशोल ये महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो सिक्किम मनाया जाता है, सिक्किम याद रखना। नेक्स्ट है कि किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया? याद रखना, अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किनको दिया गया? तो ये दिया गया आलिया भट्ट को दिया गया अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला करने की घोषणा की है? दौलताबाद किले का नाम क्या रखा गया? तो देवगिरी रखा गया। तो ये महाराष्ट्र। दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला रखा है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा बोला। नेक्स्ट समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? यानी कि वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ। इसका नाम क्या है? ग्रीन फिन्स हब। तो किसने लॉन्च किया? किसके लिए? रीज़न क्या है इसके पीछे लॉन्च करने के पीछे? तो समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मेन मोटो है। ठीक है, तो किसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया। नाम है ग्रीन फिन्स हब। ठीक है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया? तो ऐसा करने वाला कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का प्रेजेंट राजधानी कौन है? तैयार रखना, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? तो अस्ताना होगा। हम आते हैं 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर क्या हुआ? तो 22 सितंबर को बोल रहा है कि ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन रह चुके हैं? तो मोहम्मद रिजवान रहे हैं T20 मैच कप में। याद रखना, ICC T20 नंबर 1 पे बल्लेबाज रहे हैं जो उनका नाम है मोहम्मद रिजवान, जो कहाँ के? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो याद रखना, ये भारत का पहला है। तो कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया। डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनाया गया, जो कि भारत का पहला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए NCC किस में क्या करा? समझौता करा है। तो UNEP के साथ इन्होंने साइन करा है, यानी कि समझौता करा है NCC ने। किसके लिए? तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नॉर्थ चैनल को तैर के पार करने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे ओल्डेस्ट भारतीय कौन बन चुके हैं? सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन रहे हैं जो कि नॉर्थ चैनल को उन्होंने पार करा है? तो उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं नॉर्थ चैनल को पार करने वाले। नेक्स्ट है PM केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया? तो PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी जो बनाया गया वो रतन टाटा को बनाया गया। नेक्स्ट है जो कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता? कौन सा देश जीता है? यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड पूछ रहा है। यानी कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो भारत ने जीता। ओके, भारत। नेक्स्ट पढ़ेंगे 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? पहले याद रखना, तो अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं साइन लैंग्वेज डे यानी कि सांकेतिक भाषा दिवस। 23 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाते हैं 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 सितंबर में बोल रहा है क्या कि कौन सा राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए एक पोर्टेबल उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है सांस? इसका उपयोग करने के लिए मंजूरी दिया। तो असम सरकार ने बोला है कि हम सांस नामक पोर्टेबल उपकरण का यूज करेंगे नवजात बच्चों को मौत से बचाने के लिए। असम सरकार, याद रखना, सांस किसके द्वारा? तो सांस असम के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता गया है लिंडा फ्रुविर्तोवा के द्वारा। लिंडा फ्रुविर्तोवा के द्वारा जीता गया है चेन्नई ओपन 2022। देखिए, कौन सा राज्य सरकार जो 1 लोगों को अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके, यानी कि जिस तरह से LIC है उसी तरह से यह खुद राज्य सरकार एक स्वास्थ्य बीमा योजना ला रहा है। तो कौन सा राज्य जो कि 1 लोगों को इन्होंने लॉन्च करा है स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम रखा गया CMHIS यानी कि CMHIS
सीएम हिज शुरू करेगा, यानी इन्होंने करा नहीं करेगा। तो नागालैंड सरकार ने बोला कि हम खुद का एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाले हैं, नागालैंड सरकार, जिसका नाम है सीएम हिज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो मवेशी नियंत्रण विधेयक उन्होंने लाया था, अब ये वापस ले रहे हैं, तो गुजरात सरकार ने ऐसा कर रहा है, मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया, यानी कि महिला विधायक को एक दिन बोलने का हक दिया जाएगा, यानी कि आरक्षित किया गया एक दिन फिक्स है महिलाओं के लिए। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा करा है, एक दिन आरक्षित किया? तो यूपी सरकार ने बोला, यूपी सरकार में ऐसा किया, विधानसभा में महिलाओं विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को अध्यक्षता जो करने वाला है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक रूप में चुना है? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया भारत लाल को, भारत लाल को बनाया गया है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक। नेक्स्ट सवाल है भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन चुकी है? तो अमेजन बन चुका है, जो कि सोलर फार्म स्थापित करने वाला भारत का पहला कंपनी है, अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? हमर बेटी हमर मान अभियान जो शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, याद रखना, हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुने? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाने का नाम है दिलीप तिर्की, दिलीप तिर्की को बनाया गया हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, G4 ये है कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जो G4 के जितने भी विदेश मंत्री, भारत जो विदेश मंत्री जैसे कि एस जयशंकर हैं, जापान के, ब्राज़ील के और जर्मनी के जो भी विदेश मंत्री हैं, उनकी बैठक जो हुआ है वो कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क में किया गया। G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे 25 सितंबर को आते हैं, तो 25 सितंबर को बोल रहा है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखना अंत्योदय दिवस मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? तो T20 में सबसे ज़्यादा 6 कौन लगाया? तो रोहित शर्मा बना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करके लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? इजराइल और कौन सा देश है, दोनों ने मिलकर क्या करा है? एक AI का उपयोग करके उन्होंने लाल सागर में नौसेना का जो अभ्यास करा, प्रैक्टिस करा इन्होंने। तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऐसा करा, AI का यूज करा इन्होंने नेवी का जो अभ्यास उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे किस देश के लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया बनाया गया, जिसका नाम रखा गया है माया, यानी कि क्लोनिंग करके बनाया गया है भेड़िया, नॉट प्रोडक्शन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा, ये क्लोनिंग करके बनाया गया है, इसका नाम रखा गया माया। तो ये चाइना के लैब में बनाया गया है। माया को कहाँ बनाया गया है? तो चाइना की लैब में। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 26 सितंबर को आता है, 26 सितंबर क्या हुआ है? तो 26 सितंबर को पढ़ेंगे भारतीय लेखिका जिनका नाम है हरमन किस्टन पुरस्कार द्वारा जीता है, ओके सेकेंड, हरमन किस्टन अवार्ड इनको दिया गया है। तो भारतीय लेखिका का नाम क्या है? ये भारतीय लेखिका है जिनको दिया गया हरमन किस्टन अवार्ड 2022। तो इनका नाम है मीना कंडा स्वामी, मीना कंडा स्वामी को दिया गया हरमन किस्टन पुरस्कार 2022, मीना कंडा स्वामी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेल टेल कॉर्प ने किसे अपना MD और अध्यक्ष चुना है? तो रेल टेल कॉर्प ने अपना MD और CEO किसको चुना है? तो संजय कुमार, रेल टेल कॉर्प ने MD और CEO चुना है संजय कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे कर दिया गया? तो शहीद भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डा हो गया है शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट है पहला क्लोनिंग एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार, पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है स्वेला बर्बरमैन, स्वेला बर्बर ने जीता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार में जीता है स्वेला बर्बरमैन ने, जो कि पहला अवार्ड था। नेक्स्ट पढ़ेंगे बथुकम्मा उत्सव मनाया गया, तो बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं, बथुकम्मा उत्सव मनाता है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 सितंबर को आ देंगे, तो 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। नेक्स्ट बढ़ता है किस राज्य में मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोश जारी किया? विश्व कोश का मतलब होता है डिक्शनरी जारी किया, यानी कुछ ऐसा बुक जहाँ जनजातियों के बारे में जानकारी लिखा होगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा जारी करा है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर एक विश्व कोश जारी किया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 सितंबर को ही कुछ हुआ, तो ये हुआ है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे मिला है? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो दिया गया किस राज्य को दिया गया? तो याद रखना उत्तर प्रदेश को दिया गया आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 सितंबर को
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बनेगी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इससे पहले कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो ये बनेगी कौन बनेगी? जॉर्जिया मेलोनी बनेगी। नेक्स्ट बनेगी किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित करा है? तो जल दूत जो ऐप विकसित करा गया वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय जल दूत ऐप। नेक्स्ट पढ़ेंगे 52वां दादा साहब फाल्के। इसमें याद रखना आपको, जल दूत ऐप जल मंत्रालय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये लेकिन दिया गया है कहाँ? 2022 में दिया गया, याद रखना। 52वां दादा साहब फाल्के सिर्फ नाम है ये 2020, लेकिन जो दिया गया एक्चुअली दिया गया 2022 में दिया गया। तो याद रखना 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया? तो आशा पारेख को सम्मानित किया गया। आशा पारेख को दिया गया है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्टेक्ट्स जिनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन को अपना नागरिक प्रदान किया गया? ओके, तो इनका पहले तो आपको नाम को याद रखना है। इनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन जो क्या रह चुके हैं? पूर्व में रह चुके हैं अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं, यानी कि ये खुफिया विभाग के ये आदमी मान लो, अमेरिकी सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये पहले रह चुके हैं, अब नहीं है। तो किस देश ने इनको अपना वहाँ की नागरिकता दी है? तो रूस में छिपे हुए थे, तो रूस ने इसको क्या इनको क्या करते नागरिकता दे दिया। रूस ने नागरिकता दिया है किसको? एडवर्ड स्नोडेन को, जो क्या था पूर्व में अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर था। सिंपल। नेक्स्ट पढ़ेंगे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सऊदी अरब का जो प्रधानमंत्री उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के न्यू प्रधानमंत्री बन चुके हैं। थीम क्या है? किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस का 2022 का जो थीम क्या था? विश्व रेबीज दिवस 2022 का थीम है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स, ये रहा है थीम। नेक्स्ट पढ़ेंगे 28 सितंबर को ही किस राज्य की कैबिनेट में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी है? यानी कि ऑनलाइन जो जुआ हो रहा है उसको नियंत्रित कौन सा राज्य सरकार करेगा? तमिलनाडु ने बोला कि हम नियंत्रित करने के लिए क्या कैबिनेट ने एक फैसला लिया, जो भी है ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरएक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा? क्या बात है। यानी कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनकी जो 75वीं जयंती थी उसको चिन्हित करने के, उसको याद रखने के लिए ये उन्होंने अपना पहला क्या लिया? इंटरएक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। उस गेम का नाम क्या रखा? हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 28 सितंबर 2022 को बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करा है वो भारत की तरफ से किसने? तो एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करा। ये G20 कहाँ हुआ सम्मेलन हुआ था? तो याद रखना बाली में हुआ था। बाली कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका प्रतिनिधित्व करा। नेक्स्ट है किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीत चुका है? क्या बात है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में इन्होंने लगभग 8 पुरस्कार जीते हैं। तो 8 पुरस्कार जीता कौन सा राज्य? तो यह मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है किस देश के चैंपियन जिनका नाम है एलियूड किपचोंगे, ओके, एलियूड किपचोंगे को बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बना है? याद रखना बर्लिन मैराथन में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाम है एलियूड किपचोंगे। तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो केन्या के रहने वाले हैं। याद रखना बर्लिन मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ के रहने वाले? तो केन्या के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है। तो लता मंगेशकर चौक कहाँ बनाया गया? तो ये अयोध्या में बनाया गया, लता मंगेशकर चौक। नेक्स्ट पढ़ेंगे 29 सितंबर को आता है। तो 29 सितंबर क्या है? किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह जिसका नाम है सियान 14 और सियान 15 लॉन्च करा है? तो चाइना ने लॉन्च करा है। सेटेलाइट का नाम क्या है? सियान 14 और सियान 15 किसके द्वारा लॉन्च किया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को स्थापना के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत दिया? यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की जो प्रस्ताव था उस पर साइन कर दिया, बोला कि आप बना सकते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन है? तो यूपी ने बोल दिया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। स्वीकृति उन्होंने दिया यूपी ने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की? एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ में, ये बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है एक जगह का नाम जहाँ पे 22 बौद्ध गुफाएं मिली। तो ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांधवगढ़ में खोजा गया 20 बौद्ध गुफा, किसके द्वारा? तो एएसआई के द्वारा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजवाहक कौन बने? जो 36वां राष्ट्रीय खेल जो शुरू हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन बना है? गुजरात में शुरू किया गया।
उसके ध्वजवाहक बने हैं अनुरानी। नेक्स्ट पढ़ेंगे 30 सितंबर को आते हैं। 30 सितंबर क्या हुआ, तो सितंबर को पूछ रहा है कि 16वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में किसी ने किया गया था। 16वें जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है वो बनाया गया आर वेंकटरमणी को बनाया गया। आर वेंकटरमणी बने 16वें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी बने। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान को बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक लाया, यानी कि जो भी बौद्ध विश्वविद्यालय उसके लिए एक विधेयक लाया गया, तो किस राज्य के द्वारा, तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे बनाया गया था। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का जो नया सीईओ बनाया गया है वो बनाया गया है विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे बनाया गया है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो मिला है वो मिला है उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य को मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरे को बोला है हरून इंडिया अंडर 14 रिच लिस्ट में कौन नंबर 1 पे रहा है। हरून इंडिया अंडर 14 रिच लिस्ट में नंबर 1 पे कौन रहा है, अंदाज लगाइए। तो ये रह चुके हैं निखिल कामत। निखिल कामत बन चुके हैं हरून इंडिया के दौरान सबसे अमीर, ठीक है। उनका नाम क्या है, निखिल कामत। निखिल कामत बन चुके हैं नंबर 1 पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू करेगा, तो याद रखना पवन सौर ऊर्जा यंत्र, तो ये शुरू किया जाएगा राजस्थान में शुरू किया जाएगा। सिंपल याद रखो, सौर ऊर्जा संयंत्र अडानी ग्रीन्स के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बनाया जाएगा, कहाँ, तो राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। पहला है शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू। शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू को दिया गया राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे जो रहा है वो रहा है स्विट्जरलैंड, और भारत का रैंक हमारा रहा है 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हमें है 40 नंबर पे, और स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ये बुंदेलखंड का जो पहला टाइगर रिजर्व बनाया जाए जिसका नाम है क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसका मंजूरी दे चुका है। तो यूपी ने बोला है कि आप यहाँ टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है, तो याद रखना है रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है, यानी कि टाइम्स पत्रिका में इनको शामिल किया गया, मात्र एक भारतीय को शामिल किया, उसका नाम है आकाश अंबानी को शामिल किया गया। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य की पूलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन चुका है, यानी कि यहाँ सब लोग डिजिटल रूप से साक्षर हैं, याद रखना है। पूलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन चुका है, तो यह किस राज्य का पंचायत है, तो केरला की एक पंचायत है जिसका नाम है पूलमपारा, जो कि देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। पूलमपारा केरला का है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो सीबीआई ने शुरू करा है ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। ड्रग्स को खत्म करने के लिए, ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च करा है सीबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें बोला गया UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेस मेकर पुरस्कार किसने जीता है। UNSDG एक्शन अवार्ड में चेस मेकर खिताब पुरस्कार जो भी है किसने जीता है, तो चेस मेकर का जो अवार्ड जीता है वो जीता है सृष्टि बख्शी ने। सृष्टि बख्शी ने जीता है चेस मेकर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये हमारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर खत्म हो गया। थैंक यू।